बिहार में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से सियासी पारा बढ़ गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अभी एक साल से ज्यादा का वक्त बाकी है, लेकिन एनडीए के दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गई है। पहले नीतीश पर दिए बयान और अब सीटों की मांग को लेकर मांझी ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी से 25 सीटों पर अपना दावा ठोक दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांझी ने एनडीए के दो सबसे बड़े दल बीजेपी और जेडीयू को साफ संदेश दे दिया है कि इस बार वो 25 से कम सीटों पर नहीं मानेंगे। मांझी ने कहा कि 2025 में कम से कम 25 सीटों पर हम जरूर लड़ेंगे और इसके लिए हमारी पार्टी की तैयारी 25 नहीं 75 से 100 सीटों पर है, जहां हम गठबंधन में लोगों को मदद करेंगे। आज हमारी पहचान इसलिए बनी है क्योंकि जहां हम नहीं भी गए हैं वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए 100% वोटिंग की है। इसी प्रकार से जब हम वोट करेंगे तभी ना उनके वोटर हमें वोट करेंगे, इसलिए हमने कम से कम 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। हम 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे और अगर आगे भी सीटें मिलेंगी तो उन पर भी हम जरूर लड़ेंगे, लेकिन हम तैयारी 100 सीटों पर कर रहे हैं ताकि हम दूसरों को भी मदद कर सकें। इस तरह का बयान जीतन राम मांझी की तरफ से आया है। वहीं एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर मांझी की मांग पर जेडीयू ने भी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा ने कहा कि सबको अपनी भावना व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे का फैसला एनडीए का शीर्ष नेतृत्व मिल बैठकर ही करेगा। बता दें कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार पर अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया था। जीतन राम मांझी ने कहा था कि जब वो महागठबंधन में थे तो नीतीश कुमार ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय करने के लिए कहा था। मांझी ने कहा कि इससे इनकार करने पर उन्हें गठबंधन से बाहर जाने का फरमान दे दिया गया और कहा गया कि वो पार्टी कैसे चलाएंगे, इसलिए पैसे और लोगों की जरूरत होती है। मांझी ने इसके बाद कहा कि अब उनकी पार्टी न सिर्फ चल रही है बल्कि दौड़ रही है और अपने बेटे के साथ ही वो भी केंद्र में मंत्री बन चुके हैं। मांझी के इस बयान को लेकर जेडीयू ने कहा है कि मांझी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि कोई भी पार्टी बनती है तो वो चलती है। बता दें कि बिहार विधानसभा 2022 में भी मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए में शामिल थी। 2020 में 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में जेडीयू बड़े भाई के तौर पर 122 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी ने 121 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बीते विधानसभा चुनाव में मांझी की पार्टी को 7 सीटें मिली थीं। जेडीयू ने ये सीटें अपने कोटे से जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी थीं। अब वहीं जीतन राम मांझी ने चुनाव से काफी पहले ही मोर्चा खोल दिया और उन्होंने 25 सीटों की मांग कर दी है। देखिए, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एक लड़ी थी। 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर जरूर लड़ेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है, जहां हम लोगों को मदद करेंगे। गठबंधन में हैं तो लोगों को मदद करेंगे। आज भी जैसा आपको लोगों कहा, आज हमारी पहचान इसलिए बनी है कि हमारे कार्यकर्ता जहां हम न भी गए हैं वो गठबंधन धर्म का निर्वहन करते हुए 100% लोग वोट किया है। तो इसी प्रकार से हम जब वोट करेंगे तब ना हमको उनके लोग भी वोट करेगा। इसलिए हम टारगेट रखे हैं कम से कम 25 सीट पर हम जरूर लड़ेंगे और आगे भी सीट अगर मिलेगा तो भी लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।